नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों 3:03 का समय हो रहा है। बाजार कहीं ना कहीं 20-25 मिनट में बंद हो जाएगा। निफ्टी 23,220 पे ट्रेड कर रहा है। एक्सपायरी के लिहाज से 23,200 का लेवल था जहां पे दबा के आपका पुट राइटर्स बैठ गए। तो 23,200 ब्रेक नहीं होना चाहिए। 3:03 हो ही गए हैं। 3:15 पे ऑलमोस्ट सारी पोजीशंस कट हो जाती हैं। तो एट द एंड ही है हम, अब अगर देखा जाए तो एक्सपायरी के, तो ठीक है, अब कोई बड़ा एक्शन यहां से नहीं होना चाहिए। इस बीच में जो सबसे ज्यादा खराब है वो बताता हूं पहले आपको। मार्केट ऊपर से देखने में लगेगा भाई तूफानी तेजी है। मॉर्निंग में तेजी थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि आज मिड कैप आईटी अगर हटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो बाकी बाजार कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक था, क्योंकि एक गिरने वाले शेयर के सामने दो बढ़ने वाले शेयर्स थे। करंट सिचुएशन ऐसी हो गई है कि गिरने वाले शेयर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई और अभी 1040 शेयर्स नेगेटिव हो गए हैं, जिसके सामने 1370 शेयर्स पॉजिटिव रह गए हैं। यानी ये आंकड़ा अब 1:1 के आसपास पहुंच गया, आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1:1 है। एग्जैक्टली तो थोड़े बढ़ने वाले ज्यादा हैं, लेकिन इंडेक्स स्टिल उतना ही ऊपर है। फॉर एग्जांपल मिड कैप इंडेक्स 1.82% अप है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1% अप है। तो यहां पे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है। लेकिन आपकी पोर्टफोलियो, अगर आपकी पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स नहीं है, सीमेंट स्टॉक नहीं है, तो आज आपकी पोर्टफोलियो हो सकता है लाल निशान में भी हो, क्योंकि मार्केट नहीं अच्छा था आज, जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा थे। मिड कैप स्मॉल कैप इसलिए तेजी में थे क्योंकि कुछ स्टॉक्स बहुत तेज भागे। कौन से वो स्टॉक्स हैं उस पर भी आऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। अगर बात करें ब्रॉडर मार्केट की, तो मिड कैप इंडेक्स में 960 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर दिख रहा है इस समय। बात करें अगर निफ्टी की, तो 62 पॉइंट ऊपर निफ्टी देखने को मिल रहा है आप सभी को। एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो बता ही चुका हूं। मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी थी, आईटी इंडेक्स में तेजी थी, मिड कैप निफ्टी मीडिया में तेजी थी। गिरने वाले सेक्टर थे आपके लिए निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये लाल निशान में थे 3 सेक्टर्स। बाकी एफएमसीजी, मेटल और रियल एस्टेट में भी आधे 1% के करीब की तेजी थी। आईटी, फार्मा और मिड कैप सिलेक्ट ये बाजार की तेजी को लीड कर रहे थे। अब आते हैं टॉप गेनर्स पे। अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो कोफोर्ज था, परसिस्टेंट था, जेंसा टेक था, यानी मिड कैप आईटी आज लीड कर रहा था। इन सबके ऊपर हालांकि गो डिजिट इंश्योरेंस भी था जो 13% ऊपर था। उसके बाद केईआई इंडस्ट्रीज, अंबर एंटरप्राइजेस था। अब देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, निफ्टी का एक स्टॉक टॉप गेनर की लिस्ट में था, 7% ऊपर, और नंबर्स बड़े दमदार आए हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के। लगातार मैं आपसे कहता रहा हूं कि लार्ज कैप से अल्ट्राटेक सीमेंट जब गिरे उठाओ, गिर ही नहीं रहा है, जब गिरे तब उठाओ, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये सीमेंट जो सेक्टर है, सीमेंट क्षेत्र जो है ना, ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है, कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं। थोड़े समय में प्राइसिंग पावर आ जाएगी और डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनके लिए फेवरेबल है। अब इसी के चलते आज देखो 7% ऊपर है। तो ये सीमेंट क्षेत्र कमाल कर गया। बाकी आप देखें तो धीरे धीरे बाजार ओवरऑल देखा जाए तो नीचे ही आया है आज ऊपर से। गिरने वाले शेयर्स की लिस्ट कोई ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन अच्छी खासी है। आपके लिए बीबीटीसी 5% नीचे था, कल भागा था इसलिए नीचे। आइनॉक्स विंड 4%, आरके फॉर्जिंग, वर्धमान टेक्सटाइल, एपीएल लिमिटेड ये कुछ नीचे थे। एचडीएफसी बैंक कल रिजल्ट्स के बाद बाजार को संभालता है, लेकिन आज वापस 1/3% नीचे। एक्सिस बैंक तो 52 वीक लो पे आ गया, 1% नीचे। कल्याण ज्वेलर्स काफी उठापटक करी, सुबह खुश किया इन्वेस्टर्स को, वापस लाल निशान में फिसल गया, 1.5% नीचे। और हमने वीडियो भी बनाई थी, जब आपसे कहा था कि मत देखना, अभी कुछ खास है नहीं, क्योंकि बहुत हैवी सेलिंग दिखी है इसमें बीते कुछ समय, तो इतनी आसानी से नहीं ऊपर आ पाएगा ये। तो यही एक कारण बनता हुआ दिखा है इस स्टॉक के लिए। एक आईपीओ था आज जो सुपर हिट रहा, 40% ऊपर बंद हो गया है। लिस्टिंग के बाद ये 5% के सर्किट पे चला गया और वहीं पे पूरे दिन ट्रेड करता रहा। निफ्टी में 18 स्टॉक्स नेगेटिव थे। बीपीसीएल लीड कर रहा था गिरावट को, फॉलोड बाय रिलायंस एचसीएल टेक और एक्सिस बैंक। टॉप गेनर में आपका अल्ट्राटेक सीमेंट 7%, देन आपका विप्रो होगा, नहीं ग्रेजिम इंडस्ट्री है, हाँ बिरला ग्रुप आ गया ऊपर। मैं आपसे मतलब अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो बिरला ग्रुप का ग्रेजिम खरीद लो, टाटा ग्रुप से टाटा इन्वेस्टमेंट ले लो, निफ्टी का ईटीएफ ले लो, या फिर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। तो ग्रेजिम इंडस्ट्री में 3.25% की तेजी थी। देन आइशर मोटर, देन विप्रो में ऊपर से हल्की 1% 1.5% की प्रॉफिट बुकिंग आ गई आई थिंक। टेक महिंद्रा, सन फार्मा ये स्टॉक्स थे जो बाजार को तेजी की तरफ लीड कर रहे थे। रिजल्ट्स कहां कहां आ चुके हैं एक बार बता देता हूं।
सिंजीन इंटरनेशनल, जी एंटरटेनमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, राजरतन ग्लोबल वायर्स, एमएसपी लिमिटेड, मैनन बियरिंग्स, टीटीएमएल, कोफोर्ज तो कमाल कर ही चुका है, इसके तो क्या ही बात करें। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स पेश कर चुके हैं, जिनके बारे में हम पोस्ट मार्केट बात करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो से। अगली वीडियो तो स्टॉक स्पेसिफिक आएगी, उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा। अदानी ग्रीन के भी नंबर्स आ चुके, नहीं अदानी एनर्जी के नंबर्स आए हैं, अदानी ग्रीन के आने हैं, डॉक्टर रेड्डी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैनकाइंड फार्मा, इन सब के रिजल्ट्स का वेट है। जैसे जैसे आएंगे मैं आपके साथ दिन के दौरान कवर करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।